जैसे ही हुजूर की बारगाह में पेश किया गया तो दुनिया में आने के बाद मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की नजर सबसे पहले जिस चेहरे पर पड़ी वो चेहरा मुस्तफा। वो कौन सा चेहरा था? और फिर वो नजर और आखिर तक सारी जिंदगी जनाब मौला अली शेर खुदा हुजूर के पास ही रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी आगोश में लिया और आपकी तरबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा ने फरमाई। आप जानते हैं हजरत खदीजा से बढ़कर कोई खातून नहीं और हुजूर से बढ़कर कोई मर्द नहीं। तो जिनकी तरबियत में मौला अली शेर खुदा रहे हो और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप पर कुरान करीम की आया मुबारक नाजिल हुई वअंज़िर आशीरतकल अक़रबीन कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे रिश्तेदारों को एक जगह पर जमा किया और फरमाने लगे क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू औ कमा क़ाल, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम फलाह पा जाओगे, निजात पा जाओगे। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू की। अब और फिर एक और मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे ही अपने खानदान वाले हजरात को जमा करके तो फरमाया था कि जो बंदा कलिमा तैयबा पढ़ेगा उसे निजात मिलेगी। मफहूम हदीस, जो कलिमा तैयबा पढ़ेगा उसे निजात मिलेगी। सारे ही हजरात खामोश थे तो मौला अली शेर खुदा खड़े हुए, अर्ज करने लगे हुजूर आप जो फरमाते हैं मैं उसे कबूल करता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अली तू बैठ जा। दूसरे फिर मर्तबा आपने यही इरशाद फरमाया, मौला अली शेर खुदा फिर खड़े हुए, तीसरी मर्तबा फिर खड़े हुए, फिर इरशाद फरमाया ऐ अली तुझे ही अल्लाह ने इजाजत अता फरमाई। सारी जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे और उस रात को कौन नहीं जानता कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब हिजरत मक्का मुकर्रमा से तशरीफ ले जा रहे हैं मदीना तैयबा की तरफ। यारे गारे मुस्तफा जनाब सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक सब कहेंगे रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने साथ लिया। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने अपने बिस्तर पर लिटा दिया। और हजरत दाता साहब ने यहाँ पर बड़ी एक कमाल की बात लिखी, बंदाए मोमिन का ईमान ताजा हो जाए, बंदाए मोमिन का बात सुनकर ईमान ताजा हो जाए। आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ ही कुफार अमानतें रखवाया करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली को बुलाया और फरमाया ये अमानतें हैं, तू आज मेरे बिस्तर पर लेट जा, सुबह अमानतें लौटाकर तू भी मेरे पीछे मदीना तैयबा चले आना। आप हजरात ये भी बात बारहा सुन चुके हैं कि ये को फूलों की सेज नहीं थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काशाना अक़दस के बाहर कुफार कड़ियल किस्म के नौजवान हजरात हाथों में नंगी तलवारें लिए खड़े थे कि जैसे ही बाहर निकलेंगे तो माज़अल्लाह हम शहीद कर देंगे। लेकिन कमाल ये देखिए कि ना तो हुजूर के जाने का इल्म ना अली के आने का इल्म, सारे हजरात बाहर खड़े हुए हैं। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने बाद में पूछा था, ए अली कभी किसी रात को सुकून की नींद भी आई? जिंदगी में कभी सुकून की रात में सोए? तो मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हाँ, हिजरत की रात जब हुजूर मुझे अपने बिस्तर पर लिटाकर तो तशरीफ ले गए थे, उस रात जो मुझे नींद आई बड़ी सुकून की नींद आई। अली से पूछा गया अली ये क्या हुआ? तो बाहर तो मौत के साए लहरा रहे थे और आप कहते हैं मौत के साए में बड़ी सुकून की नींद आई। तो मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि पहले जब भी नींद आती बस यही खदशा रहता कि अभी मौत आएगी, पता नहीं रात सोया हूं सुबह होगी कि नहीं होगी। लेकिन उस रात जो कि मेरे नबी ने फरमाया था अली सुबह तूने मेरे पास आना है, अली सुबह तूने मेरे पास है, लिहाजा मुझे यकीन हो गया कि आज रात मुझे मौत नहीं आएगी, आज रात मुझे मौत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत के बाद जिन सहाबा के दरमियान मुआखात कायम फरमाई, मुआखात का मतलब एक सहाबी को दूसरे का भाई बना दिया, मुहाजिर को अंसार का, अंसार को मुहाजिर का भाई बना दिया, किसी को किसी का तो किसी को किसी का भाई बना दिया। जनाब मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त मौजूद नहीं थे, शहर से बाहर तशरीफ लेके गए हुए थे। जब वापस पलटे पता चला हुजूर ने तो सहाबा में मुआखात कायम फरमा दी है।
मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फुलां को फुलां का भाई बना दिया, फुलां को फुलां का भाई बना दिया। हुजूर आपने मुझे तो किसी का भाई बनाया ही नहीं। तो फिर तारीखी जुमले मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला अली के बारे में इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली, मैंने फुलां को फुलां का भाई बनाया, लेकिन याद रख अंताखी फी दुनिया वल आखिरा, कि तू दुनिया और आखिरत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का भाई है। ये बहुत बड़ा एहसास जो मौला अली शेर खुदा को हासिल हुआ, किसी और को हासिल नहीं हुआ। कितने ही ऐसे मकामात हैं। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपने बिस्तर पर लिटाया, तो परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्राइल और मीकाइल को बुलाया। ये बात दाता साहब ने कश्फुल महजूब के अंदर लिखी। हजरत जिब्राइल और मीकाइल को बुलाया और इस हजरत जिब्राइल और मीकाइल दोनों को मुआखात, इन दोनों के दरमियान मुआखात कायम फरमाई। जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली शेर खुदा के दरमियान मुआखात कायम हुई। परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्राइल और मीकाइल को इरशाद फरमाया, तुम दोनों में से कौन सा ऐसा है कि जो अपनी जिंदगी अपने भाई के लिए ईसार करे, कुर्बान करे, कौन सा है तुम में से ऐसा? तो दोनों ही अल्लाह के हुजूर अपनी अपनी जिंदगी की दुआएं मांगने लगे। दोनों ही फरिश्ते अपनी अपनी जिंदगी की अल्लाह के हुजूर इल्तिजाएं करने लगे। फिर परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्राइल और मीकाइल को फरमाया, जमीन पर चले जाओ और वहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को अपने बिस्तर पर सुलाया है, लिहाजा सारी रात तुम दोनों अली के पहरेदार बन जाओ। और फिर हजरत जिब्राइल और मीकाइल में से एक जनाबे मौला अली के सरहाने आके खड़ा हुआ फरिश्ता, जो सारी रात उनकी एहतियात करता रहा, सारी रात उनकी हिफाजत करता रहा। एक सरहाने की जानिब आके खड़ा हो गया तो एक पांव की जानिब आके खड़ा हो गया, और साथ साथ फरिश्ते जनाब मौला अली शेर खुदा को मुबारकबाद भी पेश कर रहे थे। ए अली तुझे मुबारक हो, ए अली तुझे मुबारक हो। आप खुद अंदाजा लगाइए कि जिसने दुनिया में आने के बाद सबसे पहले जिस हस्ती का चेहरा देखा वो चेहरा मुस्तफा है। जिनके वजूद में दुनिया में आने के बाद सबसे पहली खुराक गई वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन है। जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर आराम किया वो मौला अली शेर खुदा। और हुजूर जब फतह मक्का के दिन तशरीफ लाए मक्का मुकर्रमा में, जनाबे मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने अपने कंधों पर चढ़ने का हुक्म दिया और इरशाद फरमाया, अली जितने बुत हैं सबको गिरा दे। और फिर अली बुत भी गिरा रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज भी कर रहे थे, हुजूर अगर इजाजत हो तो अर्श का पाया पकड़ लूं। मौला अली शेर खुदा खड़े कहाँ हैं? हुजूर के, बोलिए हुजूर के कंधों पर। अर्ज करते हैं, हुजूर अगर इजाजत हो तो हाथ इतनी दूर जा रहा है, अर्श का पाया पकड़ लो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया। मौला अली शेर खुदा नीचे तशरीफ लाए तो मुस्कुरा दिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्कुराने की जब वजह पूछी तो फिर जवाब कमाल का। अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली ने इतनी बुलंदी से छलांग लगाई और इसको कुछ हुआ ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली तुझे कैसे कुछ हो सकता था कि तुझे चढ़ाने वाला मुस्तफा है, उतारने वाला जिब्रील अमीन है। तो जिन से मोहब्बत इस अंदाज में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हो, आज हर इंसान की ये ख्वाहिश कि वो जो भी अमल करता है इसलिए करता है कि वो जन्नत में जाएगा। एक मर्तबा जनाबे सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक, सब कहेंगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात हजरत मौला अली मुर्तजा शेर खुदा से हो गई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत सिद्दीक अकबर हजरत अली की तरफ देख कर तो मुस्कुरा दिए। हजरत अली ने हजरत सिद्दीक अकबर से पूछा, ए अबू बकर मेरी तरफ देख कर मुस्कुराने की वजह क्या है? मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने की वजह क्या है? तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ए अली मैं आपके चेहरे की तरफ देखकर इसलिए मुस्कुराया हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है, क्या ला यजूजु अहदु सिराती मन कतब लहु अली इब्न अबी तालिब अल जवाज, के क़यामत के दिन
किसी भी शख्स को पुल सिरात से उस वक्त तक गुजरने की इजाजत नहीं होगी कि जब तक उस इंसान के हाथ में अली की तरफ से दिया हुआ इजाजत नामा नहीं होगा। मैं इसलिए मुस्कुराया। आगे मौला अली शेर खुदा का जवाब भी सुनिए। आप फरमाते हैं, ए अबू बकर, मैं आपको